अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, बाहर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और हमारा जो ट्रैक्टर है वो वर्कशॉप पे गया हुआ था। अब वो हो गया है फ़ारिग, उसको लेके आते हैं और बाहर जो है वो बर्फ़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो पड़ी हुई है उसको हटाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे देखने वालों को। और बाहर का मौसम आज बहुत ख़राब है, उसके लिए हमें आज ट्रैक्टर को स्टार्ट करना पड़ेगा और थोड़ी बाहर की सफाई करनी पड़ेगी। दूसरा एक और बड़ा इशू आ रहा है, वो ये है कि मैंने जो अपार्टमेंट नीचे बनाई है उसमें बिजली का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। थोड़ा सा अपार्टमेंट को साफ़ भी करेंगे और उस बिजली के इशू को भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप लोगों के पास मुझे कोई टिप्स हैं देने के लिए, यानी कोई राय है आपकी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में नीचे अपनी राय से राय लिखें ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल सकूं। बहरहाल नीचे चलेंगे, सफाई करेंगे थोड़ी सी और बिजली की प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर बाहर निकल के बर्फ़ को साफ़ करेंगे। तो चलें देखते हैं। चलें जी, नीचे चलते हैं। बकेट्स पड़ी हैं, इनको ले जाते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे नीचे अपार्टमेंट में आ गए हैं। ये अपार्टमेंट मैंने बनाई थी रेंट आउट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि अपार्टमेंट पूरी तरीके से तैयार पड़ी हुई है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मेन इशू इसका है इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि बिजली अभी इसमें आ रही है, आप देख रहे हैं लाइट्स वगैरह काम कर रही हैं, लेकिन ये कि ये बिजली इनफ नहीं है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस बिजली को सेम टाइम पे इस्तेमाल करेंगे मेरे घर की बिजली के साथ, जो जहाँ पर मैं जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, तो बिजली जो है वो ड्रिप मार जाएगी। तो मैंने कुछ अरसे पहले एप्लीकेशन भेजी थी यहाँ की जो बिजली की कंपनी है उसको, और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन अप्रूव भी कर दी थी, लेकिन उसकी एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट मैंने दिमाग में रखी हुई थी कि उसकी कॉस्ट यही होगी, 80,000 नहीं होगी तो 90,000 हो जाएगी, क्योंकि बाकी एरियाज़ में इतना ही कॉस्ट है। लेकिन उन्होंने मुझे बिल भेज दिया 2,70,000 का। वो बहुत ज़्यादा था। क्यों भेजा? उसकी वजह ये थी कि उन्हें नए सिरे से केबल्स को लगाना है और ट्रांसफार्मर्स वगैरह सब कुछ करने हैं। उनकी वजूहत हो सकती है, जो भी उनकी वजूहत हो सकती है। मेरी आपके लिए टिप्स ये है कि जब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो सबसे पहले ऐसी मालूमात हासिल कर लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका इशू आ जाता है। अब ये मेरा इशू आया हुआ है कि अब इस अपार्टमेंट में मैं रेंट आउट इसको नहीं कर सकता, किसी किराएदार को नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो बिजली इस्तेमाल करें और मैं ऊपर अपने घर में बिजली इस्तेमाल करूँ तो वो काम नहीं चलेगा उससे। अब मैं कोई और सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूँ। उसके लिए अगर आप लोगों के पास कोई मेरे लिए कोई टिप्स हैं या कोई आप मुझे कोई राय दे सकते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में नीचे लिखें। मैं वैसे एयरबीएनबी पे भी रेंट आउट करने की सोच रहा हूँ इसको, लेकिन बहरहाल देखते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रिशियंस के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और पता चलेगा कि इसको कैसे हमने इस मसले को हल करना है। उसके लिए हम जो भी करेंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब कि उसके लिए अगर हम सोलर पैनल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो भी देख सकेंगे, या फिर पाकिस्तान का जो आपने वो देखा हुआ है यूपीएस सिस्टम, बैटरी सिस्टम,
उसका भी ऑप्शन हमारे दिमाग में है, या फिर बिजली को हम जो है वो बिगरन से कर देंगे। बिगरन से का मतलब ये है कि उसको हम बाकी एरियाज़ में थोड़ा कम कर देंगे, तो ताकि उसको हम डिवाइड इस तरह कर देंगे पूरे घर में अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो लेकिन आज हम अपार्टमेंट की करते हैं सफाई, इसमें हमने सफाई करनी है, थोड़ा वो करते हैं। और दूसरा जो बाद में इश्यूज़ आया वो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये बाहर बर्फ़, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना मरी, ये मरी है पूरा एरिया। तो बहरहाल ये बर्फ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बाहर खिड़कियों के बाहर पड़ी हुई है। इस बर्फ़ को हमने साफ़ करना है, हटाना है। वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सही बर्फ़ जो है वो खिड़कियों के सामने आई हुई है। इस बर्फ़ को हमने हटाना और एरिया को क्लियर करना है। तो चलें सबसे पहले करते हैं सफाई अपार्टमेंट की, उसके बाद बाहर जाके बर्फ़ को रिमूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, अपार्टमेंट तो साफ़ हो गई है। वो उसका जो मसला चल रहा है बिजली का, वो जैसे जैसे हम उसकी कोई सलूशन ढूंढेंगे तो मैं आपको साथ साथ वैसे वैसे बताता जाऊंगा। तो अभी बाहर चलते हैं, और बाहर अब थोड़ा अंधेरा हो गया क्योंकि अभी विंटर है, और विंटर में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, सूरज बड़ी जल्दी नीचे चला जाता है। रमज़ान भी आने वाला है, और नेक्स्ट मंथ जो रमज़ान होगा उसमें मेरे ख्याल से अफ्तारी जो है वो ऐसी है, कोई 5:30 से 6 बजे पहला रोज़ा जो है वो खुलेगा। तो बाहर चलते हैं, ट्रैक्टर को ऑन करते हैं, और ट्रैक्टर को अभी मैंने जो स्नो ब्लोअर है या जो बर्फ़ हटाने वाला उसके साथ उसको कनेक्ट भी करना है, और आगे जो उसका जिसे आप स्कूफ कहते हैं या फिर आप उसे कह सकते हैं बकेट कहते हैं, जो भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो भी जो है ना उसको भी कनेक्ट करना है। तो बाहर चलते हैं, बाहर का हाल फ़िलहाल देखते हैं। बाहर का हाल आप लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, चूँकि नॉर्वे है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अभी आप देखें, ये मेरे घर की एंट्रेंस है जो सही बर्फ़ में छुपी हुई है। सारी बर्फ़ को हटाना है, उसके बाद आप वो देख सकते हैं आगे तक काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये सब बर्फ़ जो है हमने अब हटानी है, और हमारा ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है। चलते हैं, ट्रैक्टर को पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये ब्लोअर मशीन है, इसको हमने कनेक्ट करना इधर। मेरे ख़्याल से मुझे इधर से पहले थोड़ी सी बर्फ़ हटा लेनी चाहिए। देखिए, नॉर्वे में जब आप लोगों ने ऐसी जगहों पर रहना ना जो थोड़ी सी सिटी से बाहर हैं, उधर नॉर्वे में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उसके लिए फिर आपको अच्छी मशीन होनी बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास ये ट्रैक्टर है, और आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि भाई आप किसान भी हो। देखिए, मैं किसान तो नहीं हूँ, ना ही मैं किसानगिरी करता हूँ, मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने के बाद मैंने बहुत सारी मशीन्स को ट्राई किया, यानी इससे छोटी जो मशीन्स हैं उनको मैंने ट्राई किया। यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वो जो छोटी मशीन्स हैं वो कवर नहीं कर पाती बर्फ़ को, यानी वो बर्फ़ को नहीं हटा पाती।
तो वो छोटी पड़ जाती हैं, ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फिर बहुत सोचने के बाद और बहुत सालों के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं प्रॉपर ट्रैक्टर रखूँगा। उससे ये कि मेरा टाइम बहुत बचता, मैं विदिन ये 20 मिनट्स जो है ना वो अपना काम फारिग कर लेता हूँ और फारिग करके अंदर चला जाता हूँ। जो पहली मशीनें थी उनसे मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा घंटे लगते थे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक ख़ूबसूरत सुबह के साथ, बहुत प्यारी सुबह, और आपको मैं दिखाता हूँ। देखें भाई, कल तो मैं जो बर्फ़ साफ़ करनी थी वो नहीं कर सका क्योंकि कल ट्रैक्टर ने मेरे साथ बस समझ लें कि नाराज़ हो गया और उसने जो है ना वो मैं उसको कनेक्ट नहीं कर सका बर्फ़ उठाने वाला जो ब्लोअर होता है उसके साथ। तो सुबह देखें कितनी खूबसूरत सुबह है, बर्फ़ अभी भी वैसे है, साफ़ नहीं हुई। तो अब हमने इसको ट्रैक्टर को ठीक करना, क्योंकि रात को इतनी सर्दी हो गई थी कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा लेट भी हो गया और ट्रैक्टर के शोर से जो नेबर्स हैं उनको भी तंग करने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम ये आई थी कि ट्रैक्टर जो है वो कनेक्ट करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ, और हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कभी कभी जो है ना वो प्रेशर आ जाता है, और उस प्रेशर की वजह से जो है ना ये जो आपकी लिंक्स हैं, ये जो लिंक पाइप्स हैं, ये कनेक्ट नहीं होते। और जब ये कनेक्ट नहीं होते, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाता है कि वो नहीं होता है। प्रेशर को रिलीज़ करना होता है, तो वो मैंने किया नहीं, तो इसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन चलें, प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं और फिर शुरू करते हैं, सारी बर्फ़ को हटाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद और इसको कनेक्ट करने के बाद।
अच्छा जी, अब हमने जो बकेट है वो कनेक्ट करनी है, देखते हैं वो कैसे होती है। अच्छा जी, ये सब बर्फ़ हटाई है मैंने। ये खिड़की थी नीचे कवर हुई थी बर्फ़ से, अभी भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये सारी बर्फ़ हटानी है यहाँ से। और ट्रैक्टर का अभी तक एक इशू चल रहा है कि जो लिंक्स हैं वो अपना जो हाइड्रोलिक लिंक्स हैं उसमें कोई इशू आ रहा है मेरे हाथ से। ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला जो ये आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये चेंज करना पड़ेगा मेरे हाथ से। ऊपर से और थोड़े से इश्यूज़ हैं जो मेरे ख्याल से वो ये हैं कि ये अपने आप ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सही चल रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो बिल्कुल नया। लेकिन एक कि जो यहाँ पे जो ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, जिनको ट्रैक्टर्स के बारे में पता, यहाँ से जो प्रॉब्लम है, मेन इशू ये इसे PTO कहते हैं, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसका इशू आ रहा है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ तो काफ़ी मैंने हटा ली है, यानी मैं बर्फ़ हटा ली है, लेकिन एक ये बर्फ़ थोड़ी मुझे हाथों से हटानी पड़ रही है क्योंकि खिड़कियों के सामने आई हुई है। अच्छा देखें, मेरी तरफ से तमाम ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक
टिप्स है कि देखिए, अगर आपने ऐसी जगह पे घर लेना ना जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, देखिए मैं डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं करता, लेकिन ये ख़वातीन हमारी से नहीं हो सकता। हाँ, अदरवाइज़ अगर हमारी कोई ख़वातीन ऐसी हैं जिस तरह की नॉर्वेजियन ख़वातीन जो थोड़ी किसानगिरी जानती हैं, जो बाहर के काम बहुत ज़्यादा करती हैं, अगर वो भी कर सकते, अगर वो है, तब अकेले बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। यानी आप ये बर्फ़ देखें, ये कोई थोड़ी बर्फ़ नहीं है। यानी अगर आप मेरी ये देखें, ये मेरी, यानी अगर आप देखेंगे तो ये टांग जितनी बर्फ़, घुटने जितनी है तकरीबन, गिरी हुई छत से, यानी छत से गिरती है, तो वो भी गिरती है और बाकी भी है। ये अच्छा खासा यानी वज़न है। तो अगर तो आपके घर में ऐसा कोई मर्द है जो यानी ये सब काम करेगा, और ये करने पड़ते हैं, अगर आप ये काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स ये आ जाएंगी कि ये तोड़ना शुरू कर देती है आपके घर को, यानी ख़राब करना शुरू कर देती है एरिया को बर्फ़। तो अभी भी आप देखें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। देखिए, ये मैंने सारी बर्फ़ साइड पर की थी, इसको भी अब यहाँ से हटाना है क्योंकि इसके पीछे रास्ता बाकायदा। ये देखिए, ये मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। यानी ये अच्छी खासी ऊंची है। ये देखें, ये बर्फ़ है और ये रास्ता नीचे को जाता जो पूरा फुली कवर्ड है। और ये यानी अच्छा खासा, आप ये देखें, ये नीचे वो गाड़ी नीचे वो खड़ी है घर के, मैं इधर ऊपर आ गया हूँ टॉप पे। इतनी बर्फ़ इकट्ठी की है जो इसकी वो पहाड़ी सी बन गई हुई है, देखें। तो अगर तो आपके घर में जो मर्द हजरात हैं वो यानी मेहनत काम करने वाले हैं, जो, क्योंकि देखें हर एक की नेचर डिफरेंट होती है। कईयों की नेचर होती है वो काम नहीं पसंद करते बाहर का, वो ज़्यादा ऑफिस में और सोचते हैं किसी से काम करवा लिया। जैसे यहाँ पे मुझे अब कोई बंदा भी नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी शुरू में कोशिश की कि मुझे कोई बंदा मिल जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन वो असल में मूड में होता है। उसका मूड शुरू में ठीक था, वो करता रहा, उसके बाद उसका मूड ख़राब हो गया, उसने फिर छोड़ दिया। तो फिर ख़ुद करना पड़ा मुझे, और फिर मुझे ट्रैक्टर भी लेना पड़ा। तो अगर तो आपके घर में ऐसा है कि आपके घर में ऐसे मर्द हज़रात हैं जो ये कर सकते हैं, तो फिर आप लाजमी घर ख़रीदें ऐसी जगह पे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर में काम करने वाला कोई नहीं है तो ऐसी जगह पे घर लेना बहुत इशू है। तो अभी आप हाल ही यही देख लें कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ कि अब मैंने अब कोशिश करनी है कि जो ये छत है मेरा, यानी गैराज का जो छत है, ये आप देखें, इसके ऊपर अब मैंने बर्फ़ इसके ऊपर भी हटानी है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर से बर्फ़ नहीं हटाऊंगा तो ये छत को क्रैक करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो है वो बर्फ़ को छत के ऊपर से उतारूं। छतों के ऊपर से बर्फ़ उतारनी पड़ेगी। और ये अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कब, सेम एज़ वो जो ये वाले छोटे छत है, इनके ऊपर मेन जो बड़ा छत है उससे ऊपर तो स्लाइड हो जाती है, इधर से कभी कभी नहीं होती। तो बहरहाल कंटिन्यू करते हैं, बर्फ़ हटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी बर्फ़ हटाई गई है और क्या सफाई की है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। देख लें कि अब सारी जो है वो बर्फ़ जो है वो हट गई है और इस पे मुझे ठीक ठाक टाइम लग गया। शाम हो गई है, मगरिब हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, लेकिन एक ही बहरहाल बर्फ़ तो आहिस्ता आहिस्ता हटानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो आज का जो ये वीलॉग है वो ख़त्म करते हैं यहीं पे। शाम हो गई है, मगरिब हो गई है और आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो डूबने वाला है। वो मेरे गैरेज के पीछे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। लाइक करना याद रहे तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आप कोई टिप्स देना चाहें या आप मुझे कोई नॉर्वेजियन जैसे कहते हैं रोदे करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए थैंक यू। अल्लाह।